Hi everyone, welcome back to my channel that is Learn with Shweta Malhotra. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इस टाइप का प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगेन आज हम सीखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ लूप्स हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे लॉजिक हम राइट कर सकते हैं और इजी वे से पैटर्न प्रोग्राम को प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस टाइप के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सेंटर का जो पार्ट है वो भी ब्लैंक है, लेफ्ट साइड भी कुछ स्पेसेस हैं और राइट साइड की स्पेसेस को हम इग्नोर कर सकते हैं। इस टाइप का प्रोग्राम हम टू लूप के साथ कवर कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कॉलम में हमें दो ही चीज़ें प्रिंट करनी है, या तो स्टार होना चाहिए या फिर स्पेस होना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे स्पेसेस ऐसे सेंटर में नहीं होती तो हम थ्री लूप के साथ, जिसमें आप एक स्पेस की लूप यूज करते, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए यूज कर सकते थे। बट इस टाइप के प्रोग्राम में अब हमें सेंटर में भी स्पेसेस चाहिए बट लूप हमें कम से कम यूज करनी है, तो उस केस में देखते हैं कि कैसे हम लॉजिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज की। तो एक वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं जिसका नेम हम राइट कर लेते हैं टोटल रोज, एंड टोटल रोज हमारे पास है 5। बट अब इस केस में हमें कॉलम भी जो टोटल 9 लेने होंगे बिकॉज इसमें कुछ डेटा 5th कॉलम में है, 6th कॉलम के अंदर है, 7th 8th 9th कॉलम के अंदर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की भी बात करेंगे वो क्या होगी। चाहे तो आप यहाँ पे कॉलम्स ऐसे भी लिख सकते हो 9। तो यहाँ पे इसको डायनेमिक बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग 9 हम यहाँ पे 9 कैसे बना सकते हैं। जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 2 के साथ -1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉजिक की, कि लॉजिक कैसे क्रिएट किया जाए। तो सिंपल हम यहाँ पे राइट करेंगे रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स में मुझे दो चीज़ें प्रिंट करनी है, या तो स्पेसेस प्रिंट करनी है या फिर स्टार प्रिंट करना है। तो अभी के लिए जस्ट हम फोकस रख सकते हैं स्टार के ऊपर, राइट, कि कहाँ पे मुझे स्टार प्रिंट करवाना है। सिंपल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज हम राइट कर लेते हैं अप टू 5 तक। अब मैं अगर कॉलम्स की बात करूँ तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि मुझे स्टार कहाँ कहाँ पे प्रिंट करने हैं, राइट। तो इस पैटर्न को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको इस वे में टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो मुझे स्टार्स कहाँ कहाँ पे चाहिए। 5th कॉलम में जब रो 1 है तो 5th कॉलम में स्टार होना चाहिए, जब रो नंबर 2 है तो 4th कॉलम में, 3rd कॉलम में, 2nd कॉलम में एंड 1st कॉलम में, राइट। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो मुझे स्टार कहाँ पे चाहिए, जब रो 1 है तो अगेन 5 पे उसी सेम पोजीशन पे ही स्टार चाहिए, 2 है तो 6 पे चाहिए, 7 8 एंड 9, करेक्ट। बाकी सब जगह पे स्पेसेस है। तो हमने ये दो पोजीशन रख ली कि जिसमें जिन जिन जगह पे हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि लेफ्ट साइड में इसका इसके साथ ही क्या रिलेशन बन सकता है वो हम यहाँ पे लॉजिक राइट करेंगे, एंड ऐसे ही राइट के लिए हमने लिख दिया कि किस किस कॉलम नंबर के अंदर हमें स्टार चाहिए, राइट। अब दो चीजें हैं तो ऑब्वियसली इफ एंड एल्स लगेगा। तो यहाँ पे हमें कंडीशन इन दो पार्ट्स के लिए बनाना है। सिंपल, कि अगर ये इसकी कंडीशन, पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लॉजिकली राइट कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके। तो अगर मैं पहले लेफ्ट पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे जब रो की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू आनी चाहिए 5। तो सोच सकते हो कैसे आनी चाहिए। अगर 2 है तो 4 आना चाहिए, 3 है तो 3 आना चाहिए, 4 है तो 2 आना चाहिए। तो सिंपल, अगर मैं 6 माइनस 1 करूं तो 5 आएगा, 6 माइनस 2 करूं 4 आएगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। आ रहा रिजल्ट सेम। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 6 क्या चीज़ है। अब टोटल नंबर ऑफ रोज, जिसको अभी के लिए आप n भी बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रोज में से अगर मैं i की वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरे पास इसका लॉजिक बन गया लेफ्ट के स्टार को प्रिंट करवाने का, करेक्ट। तो
जब आप ये स्ट्रक्चर राइट करोगे, कॉलम की लूप हमारी 9 तक चलनी चाहिए, 1 to 9 तक चलनी चाहिए, रो की लूप हमारी 1 to 5 तक चलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन रख रहे हैं कि अगर हमारी रो की जो वैल्यू है n+1 माइनस आई रहती है तो मुझे ये वाले स्टार प्रिंट करवाने हैं, एल्स पार्ट में स्पेसिस प्रिंट करवा दे वो। अब बात करिए अगर राइट पार्ट की, जिसमें जब रो 1 है तो मुझे चाहिए 5th कॉलम में, यहाँ पे अब हम कॉलम नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 5th कॉलम नंबर में मुझे स्टार चाहिए। सेकेंड रो की बात करें तो 6th कॉलम नंबर में, थर्ड की बात करें तो 7, 4, 8 एंड सो ऑन। अब इसका लॉजिक क्या बन सकता है? अगेन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखना है तो सबसे पहले जो अवेलेबल वेरिएबल्स हैं लाइक करंट रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ रोज, उसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करके कुछ आप इस तरह से देखो कि क्या लॉजिक बन सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे 1 है तो 5 आना चाहिए। तो अगर मैं 1 में 4 ऐड कर दूं तो 5 बन जाएगा, 2 में 4 ऐड कर दो तो 6 बन जाएगा, 3 में 4 7, 4 + 4 8, 5 + 4 9। किसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं? रो नंबर में, बट हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 ऐड नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही डायरेक्ट हम यहाँ पे 6 ऐड नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग, अगर टोटल नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाती है तो आपका पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इसीलिए लॉजिक उसको वेरिएबल में कन्वर्ट करना, वेरिएबल के साथ रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी रहता है, राइट कोई भी वैल्यू आपकी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रो +4 का लॉजिक तो बन रहा है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रोज -1 कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 4 हम क्या कर सकते हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उसमें से अगर -1 कर दें तो रो प्लस n-1, ये हमारा राइट साइड के कॉलम के लिए लॉजिक बन गया, राइट। तो दो कंडीशंस हैं, ईदर दिस और दिस। अगर ये दोनों कंडीशन मैच होंगी, कभी ये कंडीशन मैच होगी, कभी ये कंडीशन मैच होगी, दोनों जब कंडीशंस मैच होंगी तो मुझे स्टार प्रिंट करना है, अदरवाइज स्पेस प्रिंट होनी चाहिए। तो चलिए इसका हम लॉजिक देखते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। तो चलिए एडिटर में देखते हैं इस प्रोग्राम को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ रो, तो सिंपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल राइट कर सकते हैं टोटल रोज, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज सिंपल हमारे पास 5 हैं, बट इस केस में अब हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी मेंशन करने होंगे। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइट द 9, आप यहाँ पे लॉजिक बना सकते हो, और जब भी आप ट्राई करोगे जितने नंबर ऑफ रोज होंगी उसका मल्टीप्लाई 2 -1 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे 5 की बात करूँ तो 5 × 2 टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई 2 -1 तो 9 कॉलम होंगे। ऐसे आप कोई भी ट्राई करके देख लो, वैल्यू अगर 3 है तो कॉलम उसके होंगे 5 तक होंगे, राइट। अगर 4 है तो 7 तक होंगे। तो इस वजह से आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। सो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड अब बेसिक जो स्केलेटन हमारा रहता है वो हम सेम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड आउट इनर फॉर लूप के बाहर हम यूज़ करते हैं प्रिंट एलन, और ये लूप होगी हमारी रो के लिए। रो स्टार्ट होगा 1 से, रो लेस देन एंड इज इक्वल टू जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है, एंड रो प्लस प्लस। सेम ऐसे अगर हम कॉलम की बात करें तो इंट कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन एंड इज इक्वल टू जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एंड कॉलम प्लस प्लस। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम इफ एल्स कंडीशन को यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें दो ही चीज़ें प्रिंट करनी है, या तो हमारा स्टार प्रिंट होना चाहिए या फिर हमारा स्पेस प्रिंट होना चाहिए, राइट। और जब प्रिंटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रिंट एलन मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, करेक्ट। अब बस हमें ये सोचना है कि यहाँ पे ऐसी क्या कंडीशन यूज़ की जाए सो दैट कि हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाए। तो जैसे हमने व्हाइट बोर्ड पे चेक किया था कि कैसे हम इसका लॉजिक राइट कर सकते हैं, तो सिंपल आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक हम लिख देते हैं लेफ्ट साइड स्टार्स, जो लेफ्ट ये पोर्शन रहेगा, और एक हम राइट कर देते हैं राइट साइड स्टार के लिए, सो दैट कि इजीली क्लियर हो जाए कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे प्रिंट होगा। ओके, तो पहले हम लेफ्ट साइड के लिए लॉजिक राइट करेंगे। तो जब रो 1 है तो मुझे 5th पोजीशन पे स्टार चाहिए,
जब रो 2 है तो मुझे 4th पोजीशन पे स्टार चाहिए, तो दैट मीन जितने टोटल नंबर ऑफ रोज हैं आपके पास, लाइक टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है, उसमें +1 कर दो एंड माइनस जो हमारा करंट रो नंबर है। अभी हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे आप कोई भी वैल्यू पिक करके देख लो, अगर 2 रो नंबर है तब भी आप वैल्यू पुट करोगे तो यही हमारे पास नंबर बनेगा 4। 3 है तो 3 आना चाहिए, 4th रो नंबर है तो सेकंड कॉलम के में डेटा आना चाहिए, तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। यही लॉजिक हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इफ कॉलम इज इक्वल टू टोटल रोज +1 माइनस रो, करेक्ट। तो रन करते हैं। अभी के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे हाइफन यूज कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर हमें चाहिए, राइट। फर्स्ट हमारे पास पहले 4 स्पेसेस आनी चाहिए, 4 स्पेसेस, 3 2 1 एंड 0 स्पेसेस। और राइट साइड का अभी हमने लॉजिक राइट नहीं किया, तो अभी उसमें वो सब हैश प्रिंट सॉरी ये हाइफन प्रिंट करवा रहा है, राइट। अब ये एक कंडीशन हमारी लेफ्ट साइड के लिए कवर होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राइट साइड के लिए, एक और कंडीशन हम राइट करेंगे और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड के स्टार्स के लिए। अब हम बात करते हैं राइट साइड के लिए। अगर कॉलम की वैल्यू, अब राइट साइड स्टार के लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सो राइट साइड में क्या है कि जब ये 1 है तो 5 होना चाहिए, जब ये 2 है तो 6 होना चाहिए, 2 + 4 6, 3 + 4 7, 4 + 4 8 एंड सो ऑन, करेक्ट। अब यहाँ पे +4 करना है किसके अंदर, जो हमारी करंट रो है। तो करंट रो में डायरेक्ट हमें 4 को प्लस करने की जरूरत नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर टोटल नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाती हैं या इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो फिर आपका लॉजिक यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सोचना है कि 4 हम कैसे बनाएं। तो 4 हम कैसे बना सकते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उसमें से -1 कर देते हैं, करेक्ट। तो वो 4 बन जाएगा। अब यही सेम लॉजिक उठा के हम यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर डाल देते हैं, ईदर दिस, बिकॉज एट ए टाइम जब कंट्रोलर कॉलम की लूप चलेगी तो एट ए टाइम एक ही कॉलम को वो रीड करता है, राइट। तो कॉलम की वैल्यू अगर 4 होगी तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, अगर रो की वैल्यू 2 है तो, अगर कॉलम की वैल्यू 6 होगी तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। नाउ हियर यू कैन सी वही सेम चीज राइट हैंड साइड पे स्पेसेस हैं। यहाँ पे मुझे एक स्पेस चाहिए थी, 3 स्पेसेस, 5 7 स्पेसेस। अब यहाँ पे अगर आप स्पेस को रिमूव कर देते हो तो आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, सी, करेक्ट। यहाँ पे आप ये भी ट्राई करो, जब मल्टीपल टेस्ट डेटा के साथ क्या मेरा पैटर्न ब्रेक तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ओड रो नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करूँ अगर इवन रो नंबर, तो क्या तब भी मेरा कोड ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, सी, तब भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ 10 तो मेरा कोड कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज हमने लॉजिक ही ऐसा राइट किया है कि कहीं पे वो ब्रेक हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं डायनामिक कोड। अगर ये टोटल नंबर ऑफ रोज आप यूजर से लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली काउंट करेगा कि टोटल कॉलम्स कितने हैं, कितने टाइम मेरी लूप चलना चाहिए, कॉलम की लूप कितना टाइम चलना चाहिए, स्टार मुझे कहाँ कहाँ पे प्रिंट करना और स्पेसेस प्रिंट कैसे करवानी है। तो बाय यूजिंग ओनली 2 लूप्स आप ये पैटर्न बहुत ईजी वे से क्रिएट कर सकते हो। I hope it's clear to everyone. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.